नमस्कार। आज हम जो प्रयोग करने वाले हैं वो अक्सर आपको किताबों में मिल जाएगा और ये एक्सपेरिमेंट करके किताबों में ये कहा जाता है कि इससे ये प्रूव हो गया कि ऑक्सीजन की मात्रा हवा में करीबन 1/5 है या फिर हम कह सकते हैं करीब 20% है। तो हम इसकी सार्थकता को जरा टेस्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ 3 प्लेट्स हैं, ये देखिए, और इनमें मैंने ये एक मोमबत्ती इसमें लगा रखी है, इसमें 2 मोमबत्तियां हैं और इसमें 3 मोमबत्ती है। अब मैं इसमें सब में ये पानी डालने वाली हूं जिसमें मैंने रंग मिलाया हुआ है ताकि दिखाई दे। तो ये मैंने इसमें पानी डाला और इतना ही पानी मैं बाकी दोनों में भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैंने सब में पानी डाल दिया है और जैसा कि प्रयोग में किया जाता है, अब मैं ये मोमबत्तियों को जलाऊंगी। अब जो किताब में प्रयोग है उसके अनुसार अगर मैं ये जो जलती हुई मोमबत्तियां हैं उसके ऊपर ये गिलास इन्वर्ट करके रख दूंगी तो इसमें पानी चढ़ जाएगा और कितना पानी चढ़ा वो हमें बताएगा कि ऑक्सीजन की मात्रा हवा में कितनी होती है। तो मैं यहाँ के इस पर पानी में देखिए मैंने इसे रखा और आपको यहाँ पानी चढ़ता हुआ दिख रहा होगा। तो ये पानी यहाँ तक ये ग्लास में चढ़ा हुआ है। अब मैं दूसरे पर रख रही हूँ और हम देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इसमें भी पानी चढ़ गया और अब मैं तीसरे वाले पर भी ग्लास रखती हूँ और आप देखिएगा। अब कुछ प्रश्न उठते हैं। अगर ये प्रयोग हमें ये बता रहा होता कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है तो तीनों गिलास में पानी को तो उतना ही चढ़ना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये जो प्रयोग किया जाता है उसका हवा में ऑक्सीजन कितना है उससे असल में कोई सरोकार ही नहीं। जब मोमबत्ती जलती है तो ऑक्सीजन कंज्यूम जरूर होता है पर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनती है
और जब तक मोमबत्ती जल रही थी आपने देखा होगा कि पानी नहीं चढ़ रहा था। पानी तभी चढ़ा जब मोमबत्तियां बुझ गई। तो यहां हो क्या रहा है? अगर हम गौर से देखें तो जो एक मोमबत्ती है जिसमें जब वो जल रही थी तो उसके ऊपर की जो हवा है वो कुछ गर्म हो गई होगी, पर उसके ऊपर की हवा का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना ही होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब उसके नंबर ऑफ मोल्स थोड़े कम हो जाए। अब इसी तरह से जहां 2 मोमबत्तियां जल रही थी उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो गई, लेकिन वो एक मोमबत्ती की अपेक्षा ज्यादा गर्म हो गई। यानी कि ये 2 मोमबत्तियों के ऊपर की हवा में नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो थोड़े और कम होंगे। इसी तरह से जहां 3 मोमबत्तियां जल रही थी वहां तो आसपास की हवा सबसे ज्यादा गर्म होगी और उस हवा के नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों की अपेक्षा सबसे कम होंगे। मतलब जब हमने ये तीनों ग्लासेस को इस पर इन्वर्ट किया तो इस ग्लास के अंदर सबसे ज्यादा हवा थी, इसमें उससे कम, मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रही हूं, और इसमें सबसे कम। अब जब तक मोमबत्तियां जल रही थी तब तक तो अंदर का प्रेशर बना हुआ था, लेकिन जैसे ही मोमबत्तियां बुझी हवा का टेम्परेचर कम हुआ और अंदर का प्रेशर घट गया। इस कारण से ये पानी चढ़ गया उस कम हुए प्रेशर की भरपाई करने के लिए। लेकिन यहां इस ग्लास में प्रेशर कम हुआ पर उससे ज्यादा कम हुआ ये वाले ग्लास में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स पहले से ही कम थे और सबसे कम इसमें हुआ प्रेशर, क्योंकि इसमें तो हवा बहुत ही कम थी, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा पानी चढ़ गया। धन्यवाद।